बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और हम चैप्टर सेट को हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर सेट और इसकी कुछ टाइप्स देखी थी। हमने सेट्स की डिफरेंट टाइप्स बताई थी। मैंने आपको ऑर्डर ऑफ सेट बताया था, सबसेट बताया था, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, पावर्ड सेट्स। तो ये चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इन सब चीज़ों को। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा। एक्सरसाइज 1.1 सिन बोर्ड ग्रेड 11। तो आज हम इसके इज़र सिंपल से ये क्वेश्चंस हैं वो कुछ डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, डिस्टिंग्विश बिटवीन the sets phi 0 and phi। तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपको ये बताना है कि फर्स्ट कौन सा सेट है, सेकंड और थर्ड कौन सा है। तो जो सबसे फर्स्ट है वो फाई है। फाई इज़ द नल सेट, फाई इज़ द null set because it contains no elements, because it contains no elements। फाई एक नल सेट है क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता। इसके बाद हमारे पास सेकंड आपको ज़ीरो एक एलिमेंट दे दिया गया है। ज़ीरो is a singleton set। Zero is a set having one element। ज़ीरो एक सेट है, ज़ीरो एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है जो कि हमारे पास ज़ीरो है, दैट इज़ ज़ीरो। एंड फाई is a set having one element, that is phi। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ मिस्टेक्स थी जो स्टूडेंट्स की वो अक्सर ये किया करते थे कि अगर नल सेट को वो एक सेट बनाते थे तो उसमें फाई लिख देते थे, जो कि टोटली रॉन्ग है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि बिल्कुल गलत है। फाई एक सिंपल एक नल सेट ये है, बट ये नल सेट नहीं है, इसे सिंगलटन सेट कहेंगे क्योंकि ये वन एलिमेंट्स है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, राइट डाउन ऑल द सब सेट ऑफ, एक सेट आपको दिया गया है x, y, z एंड t एंड फाइंड द पावर सेट ऑफ, इसका आपको सबसेट बताना है। और एक सेट दिया गया है जो कि s इज़ इक्वल टू 4, 8 एंड 12, इसका आपको पावर सेट बताया गया है। पावर सेट इसका सबसेट बताना है और इसका पावर सेट बताना है। तो सिंपल सबसेट में अभी आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया सबसेट क्या होता है, और पावर सेट भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। तो अगर आपने नहीं देखी तो मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ कि पावर सेट क्या है और सबसेट क्या है। और इसके ये सबसेट बनाना मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपको सिखाऊंगा, तो अभी मैं इसके आपको सबसेट बनाना सिखाऊंगा। और पावर सेट ये देखें, ये प्रीवियस वीडियो में बताया था, नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज़ कॉल्ड पावर सेट, यानी कि हमें एक तमाम पॉसिबल सबसेट्स बनाने हैं जो पावर सेट कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितने पावर सेट बनेंगे और कितने सबसेट बनेंगे, ये चीज़ देख लेते हैं। तो ये तो सिंपल है, देखें कैसे बनाते हैं सबसेट। आपके पास एक सेट है, सब सेट ऑफ, आप सोल्यूशन लिखें, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद आप सब सेट बनाएंगे। सबसे पहले आप सब सेट बनाएंगे, सब सेट ऑफ जो आपको गिवन है x, y, z एंड t। तो आपको मैंने लास्ट टाइम तरीका बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कैसे काउंट बताएंगे, तो अभी फिर दोबारा बताता हूँ मैं आपको। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स
इक्वल, इसका आपके पास फॉर्मूला था 2 पावर n। तो अगर आप तो यहाँ पे n देखें 1 2 3 4 है, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो इसके टोटल जो सबसेट बनेंगे वो 16 बनेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब देखते हैं सबसेट कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप नल सेट बनाते हैं। नल सेट इज़ द नल सेट एक जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, सही है। हर एक सेट का सबसेट नल सेट लाजमी होता है। सबसेट में सबसे पहले आप नल सेट लिखते हैं, उसके बाद आप सिंगलटन सेट लिखते हैं, यानी कि सब सिंगल सिंगल लिखते हैं। x है और सेकंड y है और नेक्स्ट z है और नेक्स्ट t है। सिंगलटन कंप्लीट हो गए। सबसे पहले नल सेट, उसके बाद सिंगलटन सेट, सारे सिंगल सिंगल आ जाएंगे। देन उसके बाद आप टू एलिमेंट्स का एक सेट बनाएं, एक्स वाई एंड एक्स वाई हो गया। अब एक्स जेड फिर एक्स टी, एक्स जेड सॉरी एक्स जेड एंड देन एक्स टी। हमारे पास ये डबल हो गए, x के साथ सारे डबल हो गए, पेयर बन गया। अब y के साथ हम बनाएंगे पेयर, तो y के साथ एक बार z का एक बार t का, तो ये कुछ यूँ होगा y z एंड y t। y का भी पेयर बन गया। अब हम z का बनाएंगे, z का t से। तो आप देखें जो डबल पेयर बनाने थे वो सब बन गए। अब आप ट्रिपल की तरफ चले जाओगे, पहले नल सेट, फिर 1 1 फिर 2 2, अब 3। तो 3 कैसे बनेगा, 3 देखते हैं, एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड हो गया। अब एक्स वाई टी, एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई टी एंड वाई जेड टी। वाई जेड टी एंड एक्स जेड टी हो गया एंड एक्स जेड टी, एक्स जेड टी कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 16 बनेंगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले नल बनाया, फिर 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3, सारे हो गए। अब आपको 3 का भी क्वेश्चन बचा और लास्ट में आप क्या करते हो, जो आपको सेट दिया होता है वो एज इट इज सेट कंप्लीट ऐसे ही आ जाता है, एक्स वाई जेड एंड टी, बिकॉज एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद में एक सबसेट होता है। ओके, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, हर एक सेट खुद में एक सबसेट होता है। तो ये आपके पास सबसेट बनाने का तरीका है। ये आपको पैटर्न मैंने बताया कि सबसेट कितने बनेंगे, ये आपने किस पैटर्न से, आप इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप वर्किंग करेंगे। देन इसके बाद हमारे पास है पावर सेट बताना है आपको, इसका S = 4 8 12 का, इसका आपको पावर सेट बताना है। तो पावर सेट किसका बताना है, S = 4 8 एंड 12 का, इसका आपको बताना है पावर सेट। तो पावर सेट का सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बता देते हैं पावर सेट का, यानी कि पावर सेट का कैसे होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। क्योंकि पावर सेट होता है क्या है, आपको सबसेट ही बनाने होते हैं, सिंपल सी बात है, जो कि 2 की पावर n होती है। इसमें 1 2 3, तो 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 8 हो गया। तो इस तरह इसमें टोटल सबसेट जो बनेंगे वो 8 बनेंगे और सबसेट बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो पावर को P से डिनोट करते हैं, लास्ट मैंने आपको क्लास कह रहा हूँ, लास्ट वीडियो में बताया था, P से डिनोट करते हैं पावर को, P ऑफ S इक्वल, सबसे पहले आप नल सेट बनाएंगे क्योंकि हर एक सेट का सबसेट होता है। देन उसके बाद आप सिंगलटन सेट बनाएंगे, 4 8 एंड 12, नल सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। अब आप डबल डबल बनाएंगे, 4 8 और 4 12। देन 4 8 4 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रह गए। तो बकाया 2 कैसे बनेंगे, 4 8 4 12 8 12 रह गया हमारे पास, एक 8 12 एंड लास्ट में आपके पास ये कंप्लीट सेट हो जाता है, 4 8 एंड 12। सो दिस इज़ पावर सेट, दिस इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने 2 क्वेश्चन देखे। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि शो डैट एक नेचुरल नंबर दिया गया है जो कि 1 2 3 है और इवन नंबर दिया गया है और ऑड नंबर दिया गया है। आपको ये बताना है कि ये इक्विवेलेंट सेट है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट सेट कहते कैसे हैं। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इक्विवेलेंट सेट बताया था। मैंने कहा था इक्विवेलेंट सेट ये रहा। इक्विवेलेंट सेट आपको मैंने बताया था कि अगर उसका ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल हो जाए, यानी कि दोनों सेट्स की तादाद दोनों सेट्स की तादाद इक्वल हो जाए तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पर तो 3 सेट्स हैं, ये आपको 3 सेट्स दिए गए हैं। तो ये देखते हैं कि कैसे इसमें हम बताएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेचुरल नंबर का एक सेट है और नेचुरल नंबर का सेट और एक इवन नंबर का सेट है। फर्स्ट 2 सेट्स को हम कंपेयर करते हैं कि इसमें क्या इक्वल है या क्या सेम है। तो नेचुरल नंबर का एक सेट है जो कि 1 2 एंड 3 से स्टार्ट होता है और इसी तरह इवन नंबर का एक सेट है जो कि 2 4 एंड 6 एंड सो ऑन। तो अगर आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये नंबरिंग चल रही है, कहीं स्टॉप नहीं हो रही, ये नंबरिंग भी चल रही है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 4 6 8 इन दोनों में कॉमन है। ध्यान से देखें तो इन दोनों में कॉमन 2 4 6 8 है। सम एलिमेंट्स ऑफ n and e are common। like 2 4 6 and so on, ये कॉमन नज़र आ रहे हैं दोनों में, तो ये ओवरलैपिंग करेंगे। इसके बाद हम कह सकते हैं कि सो n and e आर ओवरलैपिंग सेट्स, तो n इज़ इंटरसेक्शन e। इसी तरह हमारे पास अगर दोबारा अब मैं नेचुरल नंबर को कंपेयर करता हूँ ऑड नंबर से, यानी कि एक नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 और एक ऑड नंबर का सेट है 1 3 5 एंड सो ऑन। तो अगर आप इन दोनों सेट्स में ध्यान से देखिएगा तो यकीनन आपको कॉमन नज़र आ रहा है 1 3 5 7 9, क्योंकि नेचुरल नंबर में ऑड नंबर भी होता है, बिकॉज ऑड नंबर इज़ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऑड नंबर का हर एक एलिमेंट नेचुरल नंबर में मौजूद है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं सम एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एंड ऑड आर कॉमन। सम एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एंड ऑड आर कॉमन like 1 3 5 एंड सो ऑन। ओके, तो हम कह सकते हैं कि सो नेचुरल एंड ऑड आर ओवरलैपिंग सेट्स। ये नेचुरल और ऑड ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ओवरलैपिंग किसे कहते हैं। इंटरसेक्शन से मुरा देखिए। बट हमने नेचुरल को इवन से देखा और नेचुरल को ऑड से देखा। अब हम क्या करेंगे, इवन को ऑड से देखेंगे। इन दोनों के दरमियान में क्या आ रहा है? बट सेट इवन एंड ऑड has no element is common, they have same number of elements। जाहिर सी बात है कि इवन और ऑड में तो सेम है ही नहीं। इवन तो 2 4 6 8 होता है, ऑड 1 3 5 7 9 होता है, सेम तो नहीं है। बट दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन इन दोनों के जो सेट्स हैं, इनकी जो तादाद है वो दोनों इक्वल होंगी। जाहिर सी बात है, आप ट्राई करके देख लें, 1 3 5 7 9 ये लिखें आप और 2 4 6 8 को लिखें तो देखें ये नंबरिंग सेम होगी, इक्वल होंगी दोनों नंबरिंग। ओके, तो जब ये दोनों नंबरिंग इक्वल है तो हम कह सकते हैं डेट इज़ इवन इज़ इक्वेलेंट टू ऑड। तो हम कह सकते हैं कि इवन इक्वेलेंट है ऑड के। इक्वेलेंट की नोटेशन ये होती है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है लेट s इज इक्वल 1 2 10 20 1 2 10 20 एंड t आपके पास है A B C D। आपके पास 2 सेट्स गिवन है। देन शो डैट, आपको बताना है देन शो डैट
एस इस, ये आपके पास नोटेशन है इक्वेलेंट की, एस इज इक्वेलेंट टू टी बट एस इज़ नॉट इक्वल टू टी। तो इक्वेलेंट का मतलब क्या है? सिंपल हम ये कह सकते हैं भाई 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो इसका मतलब इक्वेलेंट है ये। लेकिन एस और टी बराबर नहीं है, इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट में इक्वेलेंट का तो बताते हैं, उसके बाद इक्वल का हम ये भी बताते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये होंगे वही सेम होने चाहिए एलिमेंट्स। तो हम कहते हैं कि एक एस एक सेट है, जो फर्स्ट सेट है हमारे पास। सॉल्यूशन, एस एक सेट है 1 2 10 एंड 20। इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यानी कि ऑर्डर है वो आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 है। इसी तरह आप टी को देखो, ए बी सी एंड डी। इसके आपके पास जो ऑर्डर ऑफ टी यानी सेट टी के ऑर्डर है वो भी 4 हैं। तो मैंने आपको यही सिखाया था ना, इक्विवेलेंट का क्या सिखाया था? मैंने आपको कहा था ऑर्डर ऑफ एस इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ टी, दोनों बराबर हो जाए तो ये दोनों हम कहेंगे कि एस इज़ इक्विवेलेंट टू टी हो जाएगा। ये बात तो हो गई प्रूव। सेकेंड चीज़ है बट एस इज़ नॉट इक्वल टू टी, तो इसकी हम एक लाइन लिख देंगे कि बट नो एलिमेंट इज़ कॉमन सो एस इज़ नॉट इक्वल टू टी। बट no element is common, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए s is not equal to t हो जाएगा। hence प्रूव, ये भी प्रूव हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते, बट कुछ कह नहीं सकते। अगर आ जाए तो आप, उम्मीद है आपको समझ आया तो आप अटेंड भी कर लेंगे। और MCQs के लिहाज से आपके पास ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा ये चैप्टर। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द सेट्स आर नल सेट्स। आप इनमें से 2 सेट्स आपको गिवन है, दोनों में से बताओ कि कौन से सेट्स नल सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है ए इज इक्वल एक्स। इस लाइन को हम कहते हैं सच डैट, जो लाइन है इसे हम कहते हैं सच that x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो 16 है और 2x इज इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 को देखते हैं। हमारे पास जो 1 है a इज इक्वल टू x इज सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल 16 एंड 2x इक्वल 4। इसमें सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर इक्वल 16 लेता हूँ। अगर इसमें x की वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं कहूँगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ती है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं इसकी। वेरिफिकेशन क्या है कि 2x इज इक्वल टू 4 है, कंसिडर करेंगे हम 2x इज इक्वल टू 4। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू -4। एक बार +4 पुट करते हैं, एक बार -4 पुट करते हैं और चेक करते हैं क्या नल सेट आता नहीं आता। तो 2 की वैल्यू, x की वैल्यू 4 रखी इक्वल 4, 4 2 ज़ा 8 इक्वल 4। 8 इज़ नॉट इक्वल टू 4, 8 तो 4 की इक्वल नहीं होता। इसी तरह हम यहाँ देखें 2x की वैल्यू पुट करूँगा -4 इज इक्वल टू 4, 2 4 ज़ा 8 -8 इक्वल 4। आप देखें -8 4 के इक्वल नहीं होता, तो ये तो इक्वल नहीं है। सो देयर इज़ नो नंबर such that its square is 16. So there is no number such that is square is 16 and twice the number is 4. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको ये बताना था कि नल सेट कौन सा है, कि आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर हमारे पास 16 हो और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम ट्वाइस करें तो वो आंसर 4 दे दें। क्योंकि
हमारे पास ये इक्वल ही नहीं आया, सही। तो सेकंड देखते हैं, b इक्वल टू x सच डेट x प्लस 6 इक्वल 6। अब इसमें अगर ज़रा ध्यान से देखिएगा, अच्छा ये नल सेट है, सही है। सो a इज़ नल सेट, क्योंकि उसने वो पावर ही नहीं बनाई। अच्छा नेक्स्ट देखें, हमारे पास x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल हो गए, x इज इक्वल टू 0 आंसर आया। अब x का कोई एक नंबर नज़र आ रहा है 0, ऊपर x का कोई नंबर नज़र ही नहीं आ रहा था, यहाँ पर हमारे x का नंबर एक नज़र आ रहा है जो कि 0 है। सो b इज इक्वल टू 0, 0 एक एलिमेंट है, ये तो नल सेट नहीं है, तो हम लिखेंगे b इज़ नॉट नल सेट। ऑब्वियसली बात है, इसमें तो एक एलिमेंट आ रहा है ना 0, 0 इज़ अ एलिमेंट, तो ये हमारे पास नल सेट नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथमेटिक्स आपको प्रैक्टिस करने से ही आती है, ये सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं होता, इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, तब जाके आपको ये सही समझ में आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स के लिए से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। अच्छा, वेन डायग्राम आपकी कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो वेन डायग्राम में देख रहा था पंजाब बोर्ड का ये है, लेकिन सिंध बोर्ड में ये वेन डायग्राम नहीं है, बट मैं वेन डायग्राम आपको समझा दूंगा, इजी कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे सेट्स की, और इसके अलावा हम कुछ की पॉइंट्स देख लेंगे जो आपको ई कैट के लिहाज से हेल्प करे। बट ई कैट का मैं एक अलग सा एक वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा, ई कैट का एक पूरा पोर्शन होगा, तो वो अच्छे अंदाज से कर लेंगे। बट ये हम कोर्स लेके चल रहे हैं, तो इसमें मैं चाहूँगा कि आपकी MCQs के लिहाज से तैयारी साथ साथ होती रहे। ओके स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।